हसन नसरल्ला की मौत के बाद भी इजराइल ने अपना ऑपरेशन अभी बंद नहीं किया है, बल्कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यानी कि लेबनान में इजराइल की सेना घुस गई है, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ने लेबनान के अंदर जमीनी हमला शुरू कर दिया है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसके सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों और बुनियादी ढांचों के खिलाफ सीमित और लक्षित जमीनी हमला शुरू किया है। ये हमला सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इजराइल और लेबनान के बीच तकरार बढ़ती जा रही है और अब इजराइल हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला के खात्मे के बाद भी बेरूत में लगातार हमले कर रहा है। इसी बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों के खिलाफ ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लिहाजा लेबनानी आतंकवादी समूह के खिलाफ इजराइल ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। आईडीएफ ने अभी कुछ घंटे पहले एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर सीमित और टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। ये टारगेट बॉर्डर के करीब के गांव में स्थित है और उत्तरी इजराइल में इजरायली समुदायों के लिए तत्काल खतरा पैदा करते हैं। आईडीएफ ने कहा कि इजरायली वायुसेना और आईडीएफ आर्टिलरी क्षेत्र में सैन्य टारगेट्स पर सटीक हमलों के साथ ग्राउंड फोर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इन ऑपरेशन को पॉलिटिकल फील्ड के फैसले के अनुसार मंजूरी दी गई और उन्हें अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन से पहले इजराइल ने अमेरिका को बताया था कि वो इजराइल की सीमा के पास लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करते हुए सीमित क्षेत्र में ग्राउंड ऑपरेशन चलाएगा। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने संवाददाताओं से कहा कि इजराइल ने हमें बताया है कि वो वर्तमान में सीमा के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करते हुए सीमित एरिया में ग्राउंड ऑपरेशन चला रहे हैं। अमेरिका इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम का समर्थन करना जारी रखता है, लेकिन उन्होंने कहा कि सैन्य दबाव कभी कभी कूटनीति का कारण बन सकता है। उन्होंने आगाह किया कि सैन्य दबाव गलत अनुमान और अनपेक्षित परिणामों को भी जन्म दे सकता है। दरअसल मिडिल ईस्ट में बिगड़ रहे हालातों को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि मिडिल ईस्ट में पूर्ण युद्ध से बचना चाहिए। इसे लेकर वो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत भी करेंगे। 2 सप्ताह तक लगातार हवाई हमलों और हिजबुल्लाह कमांडरों की मौत के बाद इजराइल ने और भी कड़ा रुख अपनाते हुए संकेत दिया है कि जमीन पर आक्रमण शुरू हो गया है। लेबनान में आतंकवादी ठिकानों पर इजरायली हमले गाजा के फिलिस्तीन क्षेत्रों और कब्जे वाले पश्चिमी तट से लेकर यमन और इराक में ईरानी समर्थित समूहों तक फैले संघर्ष का हिस्सा है। इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है कि अगर इजराइल को नहीं रोका गया तो संयुक्त राष्ट्र को बल प्रयोग की सिफारिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब और अधिक समय तक इजराइल की उस लूटपाट पर चुप नहीं रह सकता जिसने पूरे क्षेत्र को आग में झोंक दिया है। अगर यूएनएससी जरूरी इच्छा शक्ति नहीं दिखाती तो जनरल असेंबली को 1950 के शांति के लिए एकता प्रस्ताव के अनुसार बल प्रयोग के अपने अधिकार को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। इधर रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन ने तेहरान में इराक के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब इस बात के संकेत मिल रहे थे कि इजराइल लेबनान में जमीनी सेना भेजने की कगार पर है। हालांकि लेबनान में इजराइल की तरफ से ऑपरेशन शुरू हो गया है और लगातार ताबड़तोड़ लेबनान में हमले किए जा रहे हैं।